एक छात्र की मानसिकता में कुछ मुख्य घटक और मुख्य सामग्री होती है। एक छात्र की मानसिकता की रेसिपी में पहला, आपको अनुशासित होना चाहिए। भविष्य बहुत महंगा है और केवल वही लोग जो अनुशासन के वाहक हैं भविष्य के अधिकारी बन सकते हैं। मुझे चाहिए कि आप प्रेरित रहें। मुझे परवाह नहीं कि आपको मुझे 1000 बार सुनना पड़े। मुझे चाहिए कि आप प्रेरित रहें और मुझे चाहिए कि वो प्रेरणा अनुशासन में बदल जाए। मुझे चाहिए कि आप आत्म जागरूक हों, इसलिए मुझे चाहिए कि आप याद रखें कि आप हमेशा सीख रहे हैं। जीवन में आप हमेशा सीख रहे हैं। मुझे चाहिए कि आप खुद पर विश्वास करें। मुझे चाहिए कि आप खुद को सक्षम, प्यारे और बिना शर्त योग्य देखें। अपने दर्द को प्रगति में बदलें। मुझे चाहिए कि आप खुद को देखें। कई छात्रों में एक चीज की कमी होती है, वो है दृष्टि। आपको पहले खुद को देखना होगा। आपको खुद से सुनना होगा, धन्यवाद। मुझे चाहिए कि आप अपनी कान खोलें, क्योंकि भविष्य का आप आपको बता रहा है, धन्यवाद। धन्यवाद कि आपने हार नहीं मानी जब आप हार मानना चाहते थे। धन्यवाद कि आप उदास नहीं हुए। धन्यवाद कि आपने अपने टूटेपन को, अपनी प्रगति को नष्ट नहीं होने दिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप इसे कर सकते हैं। ये कभी कभी कठिन होगा, मैं आपको अभी बता रहा हूं। ये आसान नहीं होगा, लेकिन ये इसके लायक है। शायद आप मुझे अभी सुन रहे हैं। आप वजन कम करना चाहते हैं या अंतिम परीक्षा पास करने की कोशिश कर रहे हैं, या शायद कोई ऐसा काम है जो असंभव लगता है कि आप अपने दर्द को प्रगति में बदल सके। अपने दर्द को प्रगति में बदलें। मुझे चाहिए कि आप औसत से असुविधाजनक हों। मुझे चाहिए कि आप औसत से एलर्जी वाले हों। मुझे चाहिए कि आप अपने अंत तक पहुंचें। कई लोग आप पर निर्भर हैं। एक छात्र मेहनती होता है। एक छात्र मानसिक रूप से मजबूत होता है। अनुकूल होने की क्षमता रखते हैं। चरित्र निरंतरता दिखाते हैं। रोजाना साहस दिखाते हैं। प्रेरित और सकारात्मक रहते हैं। अपना सम्मान अर्जित करते हैं। विजयी दृष्टिकोण रखते हैं। सांस लेते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, कोई बहाना नहीं बनाते। लक्ष्य निर्धारित करते हैं। अच्छी आदतों का अभ्यास करते हैं। ध्यान केंद्रित रहते हैं। आप अपना भविष्य चाहते हैं। आपको मैदान में हर किसी से अधिक मेहनत करनी होगी। आपको कमरे में हर किसी से अधिक मेहनत करनी होगी। आपको सीखना होगा कि दबाव में कैसे प्रदर्शन करना है। आपको सब कुछ मैदान में छोड़ना होगा। हर कोई भविष्य चाहता है, लेकिन हर कोई औसत होना चाहता है। ऐसे समय आएंगे जब आपको लगेगा कि आप अपना दिमाग खो रहे हैं और आप घंटों पढ़ाई करेंगे और परीक्षा देंगे और आप पास नहीं होंगे। एक छात्र लचीला होता है। एक छात्र अनुशासित होता है। एक छात्र प्रतिबद्ध होता है। एक छात्र लगातार होता है, भले ही वो नहीं चाहता हो, क्योंकि अवसाद का चक्र आपके साथ समाप्त होना चाहिए। पर्याप्त नहीं का चक्र आपके साथ समाप्त होना चाहिए। कमी और असंगति और चिंता और ये सभी चीजें जो आपका परिवार, आपका पिता और माता झेल चुके हैं, आपको छात्र की मानसिकता बनाए रखनी होगी। मैंने पढ़ाई की और परीक्षा में फेल हो गया। मैंने पढ़ाई की और टेस्ट में फेल हो गया। और जीवन एक कठिन युद्ध है और ये परीक्षाओं और टेस्ट से भरा है और महत्वपूर्ण क्षणों से भरा है, जब आपको अपने अंदर गहराई तक जाना होगा और खुद से पूछना होगा, क्यों? आपने शुरुआत क्यों की? और उस निर्णय के पीछे भावना, अनुभव, विज्ञान और मनोविज्ञान क्या था जो आपने लिया? और 9 में से 10 बार मैं आपको बता सकता हूं कि आपने शुरुआत क्यों की। आपने शुरुआत इसलिए की क्योंकि आप भूखे थे। भूख वो असुविधा या कमजोरी की भावना है जो भोजन की कमी और खाने की इच्छा से होती है। आप कितने भूखे हैं जब आपको सब छोड़ने का मन करे, जब आपको सब कुछ छोड़ने का मन करे जो आपने काम किया है? याद रखें कि आपने शुरुआत क्यों की। याद रखें कि आप शुरुआत में कैसा महसूस कर रहे थे। आप भूखे थे। जब आप छोड़ना चाहते हैं, जब आप समर्पण करना चाहते हैं, जब आप रुकना चाहते हैं, जब आप हार मानने को तैयार हों, जब आप बार बार असफल हुए हों, मैं आपको याद दिलाता हूं कि आपको यहाँ क्या लाया है। भूख आपको यहाँ लाया है। एक मजबूत इच्छा आपको यहाँ लाया है। आप परिवार में शाप तोड़ने की उत्सुक थे। आप गरीबी और अवसाद के चक्र को तोड़ने की उत्सुक थे। आप उत्सुक थे। भूख आपको यहाँ लाया है। इसे याद रखें। हर सपना अनुशासन की मांग करता है। आप दुनिया की यात्रा कर सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं, छात्रों और उनके व्यवहार और मानसिकताओं के बारे में। उपलब्धि के पीछे एक विज्ञान है। और जब आप दुनिया के सबसे सफल छात्रों का अध्ययन करते हैं, तो पाते हैं कि वे जिम्मेदार हैं, प्रेरित हैं, आत्म प्रबंधित हैं, आत्म जागरूक हैं। उनके पास लंबे समय तक छात्र मानसिकता है, भले ही उन्होंने परीक्षा पास कर ली हो, क्योंकि वे समझते हैं कि जीवन एक परीक्षा है और जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं। इसलिए जिम्मेदारी स्वीकार करें। खुद को अपने परिणामों और अनुभवों के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार देखें। आपको अनुशासन की आवश्यकता होगी। प्रेरणा आपको शुरुआत करने में मदद करेगी, लेकिन अनुशासन आपको आपकी नियति की राह पर बनाए रखेगा। आपको आत्म प्रेरित होना होगा। आपको जो करते हैं उसमें उद्देश्य खोजना होगा, व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण लक्ष्य और सपने खोजकर।
यदि आप सफल छात्र बनना चाहते हैं, यदि आप शीर्ष पर आना चाहते हैं, तो आपको अपना समय प्रबंधित करना शुरू करना होगा। आप योजना बनाते हैं और अपने लक्ष्य और सपनों की दिशा में कार्य करते हैं। हर किसी का सपना होता है, लेकिन ऐसा व्यवहार होना चाहिए जो आपके विश्वास प्रणाली का पालन करे। याद रखें, व्यवहार विश्वास का अनुसरण करता है। यदि आप अपने व्यवहार को बदलने में सक्षम नहीं हैं अपने सपने के अनुसार, तो आपको वापस जाकर अपने विश्वास की समीक्षा करनी होगी, क्योंकि 10 में से 10 बार यदि आप अपने व्यवहार को अपने सपने के अनुसार बदल नहीं सकते, तो आप विश्वास नहीं करते। जब कोई विश्वास करता है, सब कुछ बदल जाता है। ऐसा समय आने वाला है जब आपको लगेगा कि आप हार मान रहे हैं, लेकिन आपको याद रखना होगा कि आपने शुरुआत क्यों की। आपको गहराई में जाना होगा और सीखना होगा कि अपने लिए कैसे संभावनाएं बनाएं। जब कोई आपको अवसर नहीं देता, आपको अपनी गड़बड़ी को अपने मैसेज में बदलना होगा।